स्टूडेंट्स, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्लास 10th वन शॉट है। when दो लाइंस वर्टिकली जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हम जानते हैं कि उनके अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू प्रूव, इसको प्रूव कैसे करें कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। when two lines are intercept with each other the vertically opposite angle are equal, opposite angle equal होते हैं। देखिए ए एंड बी, सी और डी दो वर्टिकल लाइन है। दो वर्टिकल लाइन है, ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रही हैं। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के अपोजिट है और इक्वल है, इसी तरीके से एंगल 2 एंगल 4 के अपोजिट और इक्वल है। अब क्वेश्चन आता है कि इस बात का कि हाउ टू प्रूव दिस थिंग्स, कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन इस बात को प्रूव करके भी आप देखें कि ऐसा क्यों है। देखिए हाउ टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 एंगल 4। ये देखिए ए बी लाइन पर जो है क्या बोलते हैं कि ए ओ सी और बी ओ सी दो ट्राइंगल हैं जिनकी वैल्यू, और आप जानते हैं कि प्लेन लाइन पर बना हुआ एंगल जो होते हैं, दो एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। इनको लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से ए बी पर ये बना हुआ एंगल है, और ये सी डी पर जो है ये एंगल है सी बी ओ सी और बी ओ सी और बी ओ डी, ये भी जो है 180 का एंगल है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाइन पर इस तरीके से ये 90 का एंगल है और ये 90 का एंगल है, और ये टोटल इनका 180 एंगल, इनका टोटल 180 एंगल आता है। इक्वेशन 1 और में राइट हैंड साइड में देखिए ये भी 180 है और ये भी 180 है, दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन को लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन से लिख लिया। ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, बी ओ सी और बी ओ सी काट दें, पर ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी बचता है। यहाँ पर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर द अपोजिट एंगल एंड इक्वल एंगल। अपोजिट है, देखिए यहाँ पर ए ओ सी और बी ओ डी अपोजिट है और इक्वल है। देखिए ये सेकंड थ्योरम है, इफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। कहने का मतलब है कि दो साइडें बराबर हैं तो इनके एंगल भी, इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। इसी बात को आपको प्रूव करना है। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए साइड ए बी बराबर साइड बी सी है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, बी से ए सी पर बी डी एक परपेंडिकुलर डाल दिया।
पहले इसको प्रूव करने के लिए हम एंगल ए, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी डी और सी बी डी को कांगुरेंट प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये कांगुरेंट है। अगर ये कांगुरेंट होंगे तभी होने चाहिए, जब भी ट्राइंगल कांगुरेंट, इनकी तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए तभी ये कांगुरेंट होगा। देखिए इसमें ये दो साइडें तो दी हुई हैं, ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, ये एंगल 90 के होंगे, दोनों दो चीज़ें बराबर हो गई। और इन दोनों में BD जो है वो कॉमन है, दोनों में BD क्या है, दोनों में BD कॉमन है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ADB बराबर CDB बराबर 90, परपेंडिकुलर पे बने एंगल राइट एंगल होते हैं, ये आप भी जानते हैं। AB बराबर CB, AB बराबर CB गिवन है और BD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। कॉमन है कहाँ पे, दोनों ट्राइंगल में। अब ये तीन चीजें जब बराबर हो जाती हैं किसी दो ट्राइंगल्स के बीच में, तो वो ट्राइंगल कांगुरेंट हो जाते हैं, कांगुरेंट कहलाते हैं। ये स्पेसिफिसिटी है, कांगुरेंट होने की क्वालिटी है। अब अगर तीन चीजें ट्राइंगल में बराबर हैं, तीन चीजें बराबर मतलब कांगुरेंट है, तो चौथी चीज भी बराबर होगी। तो ये देखिए यहाँ पर ABD कांगुरेंट है CBD के, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कांगुरेंट हैं क्योंकि इनकी तीन चीजें बराबर हैं। सो एंगल A बराबर C होगा अकॉर्डिंग टू CPCT को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांगुरेंट ट्राइंगल, कांगुरेंट ट्राइंगल CPCT। मुझे उम्मीद है कि थ्योरम, दोनों थ्योरम आपको जो है समझ में आएंगी। 5-6 थ्योरम है, अगले वीडियो में आपको थ्योरम दूंगा मैं दो करके, ताकि आपको आसानी रहे। और मेरी इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम क्लास 10th 1 शॉट के नाम से, इसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।